मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने हम प्रत्येक को इकट्ठा होने का मौका दिया। हम कलीसिया में अनुशासन के विषय में हम लोग सीख रहे थे कि किस प्रकार कुछ लोग हैं जो संगति रेगुलर नहीं आते, और ऐसे में कलीसिया क्या स्टैंड लेती है, परमेश्वर का वचन क्या कदम उठाने बोलता है। आज हम देखते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो रेगुलर तो आते हैं कलीसिया में, लेकिन वो एक दूसरे की बुराई करना और फूट डालना, प्रभु के दासों के अधीन नहीं रहना, उनका कहना नहीं मानना, वो स्वभाव लेकर चलते हैं। और ऐसे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो संगति में तो आते हैं लेकिन चुगली करना, इधर की बात उधर करना, उसमें बहुत ही एक्सपर्ट है। और किसी के परिवार में झगड़ा चल रहा है, सबसे पहले इन्हीं खबर लगती है। किसी को पैसे का दिक्कत किसी के घर में चल रहा है, सबसे पहले इन्हीं को खबर लगती है ना। किसी के बच्चे कुछ काम कर रहे हैं जो गलत काम कर रहे हैं, सबसे पहले इन्हीं को खबर लगती है। मतलब हर उल्टी बातों की खबर सबसे पहले यही रखते हैं। और कोई प्रभु का दास कलीसिया में कुछ नई बात लेकर आता है ताकि कलीसिया की उन्नति हो, तो तुरंत बुड़बुड़ाने में भी सबसे आगे यही होता है कि पहले तो ऐसा नहीं था, कलीसिया में देखो नए नए रूल आ रहे हैं, नए नए नियम बन रहे हैं। हाँ, ऐसा है तो कैसे काम चलेगा। हाँ, तो बहुत सारी बात इन लोग को कलीसिया की उन्नति के समय में कई जब नई बातें आती हैं तो इनको अच्छा नहीं लगता। फिर कितनी बार तो ये एक दूसरे की चुगली बुराई करते करते यही सीमा तक पहुंच जाते हैं कि परमेश्वर के दासों तक को नहीं छोड़ते, उनके विषय में भी टिप्पणियां करने लग जाते हैं, है ना। पहला तीमुथियुस 5वां अध्याय उसका 19वां वचन जब आप पढ़ते हैं, कोई दोष किसी प्राचीन पर लगाए जाए तो बिना 2 या 3 गवाहों के उसको ना सुन। किसी भी परमेश्वर के दास के ऊपर आरोप लगाने से पहले सबूत, गवाह, हर बात को रखकर सही तरीके से पेश किया जाना चाहिए। अगर सच में लगता है किसी को कि हम सही हैं, लेकिन बिना प्रमाण के, बिना उसके, ये किसी, कई बार कुछ ऐसे लोग होते हैं हर जगह पर चुगली करते, बुराई करते, टिप्पणियां देते फिरते हैं जगह जगह। तो कई बार परमेश्वर के दास लोग इनको समझाते हैं कि देखो ये करना सही नहीं है, लेकिन ये नहीं मानते, ये उनकी नहीं सुनते। और मुख्य रूप से इनके 3 गुण साफ साफ नजर आते हैं। सबसे पहला, ये बुराई करते फिरना। नंबर 2, कलीसिया में फूट डालना। नंबर 3, प्रभु के दासों के किसी के अधीन नहीं रहते हैं। जबकि वचन मत्ती 15 का 19, इफिसियों 4 का 31, पहला पतरस 2 का 1, हर जगह में बार बार इस बात पे जोर दिया गया कि ये सब बातें परमेश्वर के लोगों के जीवन में नहीं होना चाहिए। तीतुस 3 का 10 जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर मैं निकाल लेता हूं, तीतुस 3 का 10। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है, किसी पाखंडी को 1-2 बार समझा बुझाकर उससे अलग रहे। एक बार समझाया, 2 बार समझाया, लेकिन नहीं मान रहा, फिर भी वही काम किए जा रहा है, तो वचन कहता है फिर उससे अलग रहे, उससे फिर उसके साथ संगति नहीं किया जा सकता। इब्रानी 13 का 17 जब हम पढ़ते हैं, इब्रानियों 13 का 17, अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे काम आनंद से करें, ना कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। समझाया जाता है प्रभु के दासों का कहना माने, लेकिन सुनते नहीं। ये कुछ ऐसे वैरायटी के जो प्रभु के दासों की भी नहीं सुनते, अपने मन मर्जी के मालिक हैं, उन्हें जो सही लगेगा ऐसा करेंगे। प्रभु के दास कई बार समझाते हैं लेकिन नहीं सुनते, है ना। फिर धीरे धीरे क्या करते हैं, आप कलीसिया में ही आपस में एक एक क्या बना लेते हैं, ग्रुप बनाना शुरू कर देते हैं। उस समय जो कलीसिया में नया होता है वो भी ठोकरें खा रहा होता है, उनको देख करके कलीसिया में ये सब क्या हो रहा है। और जब ये सारी बातें जब चल रही होती है, बुराई करना, इधर का उधर करना, तो वचन भी जो बताया जा रहा है तो वचन पर भी ध्यान नहीं जा रहा, क्योंकि ये सब बातें दिमाग में चल रही हैं। तो ऐसा कलीसिया में जब ये सब होते वक्त कितना नुकसान जब होता है। प्रभु के दास एक समय सहते हैं, समझाते हैं, सहते हैं, लेकिन जब एक समय आता है कि ये नहीं सुन रहा है, इसको कितना भी बोलें ये नहीं सुनता है, और कलीसिया में इसके द्वारा नुकसान हो रहा है, तब परमेश्वर के दास लोग परमेश्वर के वचन को जब देखते हैं, प्रेरितों का 20वां अध्याय उसका 28 से 31, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो।
परमेश्वर के दासों को क्या जिम्मेदारी दिया गया है कि तुम अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, उसके लिए जागते रहो, है ना। पवित्र आत्मा ने तुम्हें इसका जिम्मेदारी दिया है। तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, क्योंकि उसने अपने लहू से मोल लिया है। मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को ना छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने के लिए टेढ़ी टेढ़ी बातें कहेंगे। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो, है ना। तो यहाँ पर पौलुस साफ साफ क्या चीज बोलता है कि मेरे जाने के बाद, है ना, ये ऐसा भेड़िए आएंगे, और लिखा है तुम्हारे ही बीच में से ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने के लिए टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। तो प्रभु के दासों को देखना होता है, कलीसिया के बीच में ही ऐसे ऐसे लोग उठ खड़े होते हैं जो कलीसिया को क्या करते हैं, ऐसे ऐसे काम जब बीच में करने लगता है, तो प्रभु के दास तो परमेश्वर के वचन के आधार पर प्रार्थना करते हुए, पवित्र आत्मा की अगुवाई पाते हुए लास्ट में ये कदम लेते हैं कि इस व्यक्ति को हम कलीसिया से निकाल रहे हैं, क्योंकि इसके द्वारा कलीसिया को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कलीसिया के अनुशासन में ये बात किस प्रकार से दिखाई देता है कि ऐसे लोग किन्हें कलीसिया से निकाला जाता है। ये वो है जो लुतराई करते फिरते हैं, बुराई करते फिरते हैं, चुगली करते फिरते रहते हैं, है ना। और वचन में हमने देखा ये फूट डालना इनका स्वभाव बन जाता है। कलीसिया में ग्रुप बनाने लग जाते हैं, फूट डालना शुरू कर देते हैं। नंबर तीसरा, प्रभु के दासों का कहना नहीं मानते। एंड इन्हीं स्थितियों में हम क्या करते हैं, प्रार्थना पूर्वक ऐसे व्यक्ति को कलीसिया से उसे अलग कर देते हैं कि अब ये हमारी कलीसिया का सदस्य नहीं है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, जो आपका वचन हम सीख रहे हैं प्रभु, समझने के लिए सहायता कर पिता। प्रभु कलीसिया में जो अनुशासन है, हर एक इसे समझे, ताकि प्रभु तेरे वचन के अधीन रहकर प्रभु आपके वचन के अनुसार हमारा जीवन हो, कलीसिया उन्नति पाए, पवित्रताई में पड़े। सभी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद देते हैं आज की संगति, सराध और महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से।